देखो आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिराइवेशन देखेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप एट सेंटर। ओके, तो बेसिकली ऐसे समझो ये एक सर्कुलर लूप है और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो ऑब्वियसली करंट कब फ्लो होंगे, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दो है ना, तो यहाँ पे एक बैटरी मैंने कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी से क्या निकलेंगे, करंट निकलेंगे। तो करंट निकला, कुछ करंट आई करंट ऐसे जा रहे हैं ना, तो करंट ऐसे जा रहे हैं। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ दैट हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। ऑब्वियसली आप जानते हो करंट जब भी फ्लो होंगे एक वायर के थ्रू, तब क्या होंगे कि सेंटर पे हो या अराउंड द वायर, मतलब यहाँ पे हर जगह पे हमें क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। ठीक है, ये आप जानते हो। क्यों जानते हो उसको भी देख लो। एक्चुअली क्या है कि जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा समझ लो कि ऑर्स्टेड ने कहा था कि एक वायर है, वायर पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, वायर पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट नहीं पता, आई करंट बोल दिया। तो अराउंड द वायर क्या मिलेंगे, हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। यहाँ पे हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। ये किसने कहा था, ऑर्स्टेड ने। ओके, ऑर्स्टेड ने कह के गया हमें कि जब भी एक वायर के थ्रू करंट फ्लो होंगे तो उस केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे अराउंड द वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, है ना। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए। वो फॉर्मूला किसने दिया था, बायोट सेवर्ट ने। ठीक है, बायोट एंड सेवर्ट ने ये फॉर्मूला दिया था। ठीक है, एक्चुअली बायोट का फुल नाम क्या था कि जीन बैप्टिस्ट बायोट एंड देन फेलिक्स सेवर्ट था। ये दो साइंटिस्ट था, दोनों ने मिलकर एक फॉर्मूला दिया। तो बेसिकली बायो सेवर्ट ने क्या कहा कि इस वायर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे छोटा सा एक DL लेंथ कंसीडर करना होगा, मतलब स्मॉल लेंथ कंसीडर करना होगा। ठीक है, तभी आप बायो सेवर्ट अप्लाई कर सकते हो। तो बायो सेवर्ट ने बोला ऐसा कि यहाँ पे एक DL लेंथ कंसीडर करो, फिर यहाँ से जो डिस्टेंस होंगे इसको R कह दिया, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। कितना, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, है ना, क्योंकि स्मॉल लेंथ लिया DL। तो फॉर्मूला क्या दिया हमने हमें कि μ0/4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R², ये हमें फॉर्मूला दिया। तो R मतलब ये लेंथ, वायर से पॉइंट की डिस्टेंस, थीटा मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसे थीटा कह दिया। ठीक है, और यहाँ पे DL जो है ना, DL के डायरेक्शन कौन से होंगे, जो करंट के डायरेक्शन होंगे वही होंगे DL के डायरेक्शन, ऐसे हमें कंसीडर करने के लिए बोला बायो सेवर्ट ने। ठीक है, तो यहाँ पे DB मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे, उस पॉइंट पे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला ये। ओके, तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे भी करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने से क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। यहाँ पे हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। तो सेंटर पे कितना मिलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कितना है वो सब नहीं चाहिए, सेंटर पे कितना होंगे मैग्नेटिक फील्ड वो हमें चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बायो सेवर्ट लॉ को अप्लाई करेंगे। यानी आप कह सकते हो ना कि ये एक बायो सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन है। ठीक है, आए समझ में। तो ये क्या हुआ, बायो सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन हुआ। क्यों, क्योंकि हम लोग इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, बायो सेवर्ट लॉ, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यानी आप बोल सकते हो ये एक क्या हुआ, बायो सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से एक्चुअली बायो सेवर्ट लॉ की 3 एप्लीकेशन है। ठीक है, तो नंबर 1 एप्लीकेशन क्या था, लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से एक वायर है, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहे हैं, है ना, तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस दूरी पे, लेट्स से A डिस्टेंस दूरी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो कितना होंगे, दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला 2 × μ0/4 पाई I डिवाइडेड बाय A। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है इसको हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिराइव कर लिया, और वहाँ पे हमने क्या किया था, उसके बाद बोर्ड की NJEE की PYQ सॉल्व किया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल है ना, उन क्वेश्चंस को चूज करके वहाँ पे सॉल्व किया था। ठीक है, आप लोग चेक करना, प्लेलिस्ट में सीरियली है। तो ये था एक एप्लीकेशन। तो यहाँ पे भी हमने बायो सेवर्ट लॉ को अप्लाई करके इस डिराइवेशन को देखा था, इस फॉर्मूला को डिराइव किया था। फिर यहाँ पे क्या है, ये सर्कुलर लूप की वजह से, ठीक है, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, सेंटर पे, एट सेंटर। ओके, तो बेसिकली ये है सर्कल, तो यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यही केस। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करेंगे, यानी ये भी एक बायो सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन हुआ। तो फिर नेक्स्ट क्या है, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह के एक लूप होंगे, कहाँ पे, एट एक्सिस, या तो एक्सियल पॉइंट भी कह सकते हो, एक्सियल पॉइंट, या तो एक्सिस भी डायरेक्टली कह सकते हो। ठीक है, एक्सियल पॉइंट और एक्सिस पे एक पॉइंट लिया आपने। तो बेसिकली सर्कुलर लूप है, तो इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकलना है, कितना होंगे वही डिराइव करना है, उसको हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग JEE एंड नीट की बोर्ड की PYQ सॉल्व करेंगे साथ में। ठीक है, तो पहले अभी आज इसको देख लेते हैं, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, सेंटर पे, इसको डिराइव कर ले। एकदम आसान है, जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। ठीक है,
तो ये जो है ना कहानी, इसको ठीक है यहाँ पे रखते हैं। तो लेट्स कंसीडर, डिराइवेशन करना है ना, तो उसके लिए हमें कंसीडर करना होगा एक सर्कुलर लूप, ठीक है। तो ये कंसीडर करो एक सर्कुलर लूप है। तो सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड क्यों मिलेंगे? क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे लेट्स कंसीडर करंट, आई करंट ऐसे फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे आई करंट फ्लो हो रहे हैं। कब फ्लो होंगे? जब यहाँ पे बैटरी लगाओगे। तो अभी बैटरी को ड्रॉ नहीं किया, तो बेसिकली आप इमेजिन कर सकते हो वहाँ पे एक बैटरी है जहाँ से करंट निकल रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकलने के लिए हम लोग यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ को अप्लाई कब कर सकते हैं? जब हम डीएल लेंथ लेंगे, यानी बायो-सेवर्ट लॉ को, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमें एक डीएल लेंथ, छोटा सा लेंथ को कंसीडर करना होगा इस वायर पे। कहाँ पे करोगे? यहाँ पे जहाँ पे भी मर्जी आप कर सकते हो, ठीक है। मैदान खाली है, जहाँ पे मर्जी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स कंसीडर, यहाँ पे हमने एक डीएल एलिमेंटल लेंथ कंसीडर किया, दैट इज डीएल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ डीएल कंसीडर किया। तो इस डीएल की वजह से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे, कितना डिस्टेंस दूरी पे? इस डिस्टेंस को आप क्या कहोगे? रेडियस कहोगे, क्योंकि ये सेंटर है, इस सर्कल के सेंटर है, तो सेंटर तक डिस्टेंस जो होंगे वो रेडियस होंगे। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि डीएल डिस्टेंस की वजह से, डीएल लेंथ की वजह से आर डिस्टेंस दूरी पे, यानी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे कुछ। कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे? दैट इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, डीबी कह सकते हो आप, ठीक है। तो डीएल यानी स्मॉल लेंथ की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। ओके, तो ये जो डीबी है, डीबी कैन बी रिटन एज, आप लिख सकते हो डीबी इज नथिंग बट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? आप लोग इसे अच्छे से लिखना, फुल नाम स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट dB इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू लिख देते हैं, ड्यू टू स्मॉल लेंथ लिख देते हैं, स्मॉल लेंथ, ड्यू टू स्मॉल लेंथ dl ऐसा लिख सकते हैं। तो dB मतलब क्या है? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे? सेंटर पे। किसकी वजह से? dl स्मॉल लेंथ की वजह से। ओके, तो अभी dB का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे? dB कैन बी रिटन एज, यही फॉर्मूला है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई, फिर आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिखोगे। तो अभी थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड dl, देख सकते हो ये dl और r के बीच में एंगल। तो यहाँ पे dl जो है ना और जो r है, इन दोनों के बीच में एंगल ये होंगे। तो ये एंगल कितना होंगे? ऑब्वियसली 90 होंगे। यहाँ पे देखो, ये जो dl है ना, dl के डायरेक्शन कौन सी होंगे? ऑलवेज करंट की डायरेक्शन। लेकिन करंट की डायरेक्शन यहाँ पे तो कर्व्ड है, इस तरह से है ना, कर्व्ड शेप में है। तो डायरेक्शन कर्व्ड कभी नहीं हो सकता, है ना। डायरेक्शन को ऑलवेज क्या होना होगा? इस तरह से स्ट्रेट होना होगा। तो इस तरह से कर्व नहीं हो सकता डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑलवेज स्ट्रेट होना होगा। तो यहाँ पे dl के डायरेक्शन क्या होंगे? ये होंगे dl के डायरेक्शन, यानी टेंजेंशियल होंगे। टेंजेंट कहते हैं ना इसे, रेडियस से 90 डिग्री, ये रेडियस है, तो रेडियस से 90 डिग्री जो है ना, उसी को आप क्या कहते हो? टेंजेंट कहते हो। यानी dl के डायरेक्शन टेंजेंट होंगे, यानी ये होंगे dl की डायरेक्शन। तो अभी dl और r के बीच में, रेडियस के बीच में एंगल कितना है? 90 है। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये एंगल थीटा होंगे। थीटा की वैल्यू कितना लिखोगे? 90 लिखोगे। इसे कर सकते हो। अभी देखो, ये जो साइन 90 का वैल्यू है, साइन 90 इज व्हाट? साइन 90 का वैल्यू कितना है? दैट इज 0 नहीं है, कितना है? 1 है ना। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू 1 लिख दो, ठीक है। साइन 90 का वैल्यू 1 है, इजी। तो अभी देखो, 1 को नहीं लिखने से भी होगा, क्या लिख के क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 1 को नहीं लिखते। तो ये मिला हमें क्या? dB का वैल्यू, यानी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, है ना, इजी। तो देखो, मेन कॉन्सेप्ट अभी आएंगे, दैट इज इंटीग्रेशन। एकदम आसान है। देखो, यहाँ पे ये dl है, dl, एक dl की वजह से यहाँ पे एक dB मिला, और यहाँ पे एक और dl होंगे, तो और यहाँ पे और एक dl होंगे, तो इस तरह से जितना भी dl होंगे यहाँ पे उतना dB मिलेंगे। तो इस पूरा का पूरा वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि इस पूरा का पूरा वायर में कितना dl होंगे, है ना। लेकिन आप क्या बोल सकते हो कितना dl वहाँ पे होंगे पूरा का पूरा वायर में? ऑब्वियसली नहीं बोल सकते। लेट्स कंसीडर, यहाँ पे 100 dl हमने ले लिया, तो यहाँ पे लेट्स से कितना dl है? 100 dl है। तो इस केस में dB यहाँ पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेंगे? 100 dB मिलेंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे निकालोगे? इस तरह से dB प्लस dB प्लस dB, इस तरह से dB प्लस करोगे। कितना प्लस करोगे? 100 dB प्लस करोगे। यानी आप ऐसे भी बोल सकते हो 100 इंटू dB कर सकते हो, है कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे? 100 इंटू dB। कब होंगे ये? जब यहाँ पे 100 dl होंगे, तो इस केस में 100 dB मिलेंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, dB मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे? 100 इंटू dB होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नहीं पता हमें कितना dB है
है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे टोटल निकलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की मदद लेंगे। तो बेसिकली ऑलवेज सम अप करने के लिए, ऐड करने के लिए चीज़ों को, कुछ है चीज़ें ऐड करने के लिए हम लोग सिंपल एडिशन इस तरह से प्लस प्लस कर सकते हैं, ये एक तरीका हुआ। अदर वे इज, अदर तरीका क्या होंगे कि इंटीग्रेशन से हम लोग ऐड कर सकते हैं। जब ये काम नहीं आएंगे सिंपल समेशन, ये जो है ना इसको हम एरिथमेटिक समेशन कहते हैं। अगर ये एरिथमेटिक समेशन यहाँ पे काम नहीं कर रहे, कब काम करेंगे, जब यहाँ पे मालूम होंगे कि कितना डीबी होंगे या तो डीएल कितना होंगे, तब ये मेथड काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं मालूम कि कितना डीएल है कितना डीबी है, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग सिंपल ऐसे ऐड नहीं कर सकते। तो हम लोगों को क्या करना होगा, इंटीग्रेशन की मदद लेना होगा। इंटीग्रेशन की मीनिंग क्या है, एडिशन करना, ठीक है, ऐड करना। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकलने के लिए आप क्या करो, एक डीबी को इंटीग्रेट करो, तब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएंगे। ऐसा क्यों करना पड़ा इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे नहीं मालूम हमें कितना डीएल है कितना डीबी है, बिकॉज ऑफ दैट हमने इंटीग्रेशन किया डीबी को। तो एक डीबी को इंटीग्रेट करने पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, यानी ये जो बी है दिस इज नथिंग बट टोटल मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे, एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ओके, तो ये जो डीबी है, डीबी को आप लिख सकते हो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, और यहाँ पे आई डी एल साइन आर होंगे, आर स्क्वायर होंगे, ठीक है। अभी देखो रूल क्या कहता है इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करोगे रूल फॉलो करना होगा, है ना। तो रूल क्या कहता है कि जो कांस्टेंट होते हैं ना वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और डिफरेंशिएशन से भी बाहर आएंगे। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन से भी जो कांस्टेंट होते हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इज नथिंग बट, इसका एक फिक्स वैल्यू है दैट इज 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई के जो फिक्स वैल्यू है दैट इज 10⁻⁷। तो यानी ये कांस्टेंट है म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो इसको आप बाहर लेके आओगे म्यू नॉट बाई 4 पाई को। ओके, फिर यहाँ पे जो आई है ना, आई को बाहर लेके आ सकते हो, क्योंकि आई कांस्टेंट है। आई यानी करंट, करंट क्यों कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जितना करंट फ्लो है उतना ही रहेंगे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे करंट को चेंज नहीं करोगे आप, है ना। तो बेसिकली करंट इज नॉट चेंजिंग, ये कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएंगे। सो आर क्या है, आर इज द रेडियस, सर्कल के रेडियस तो चेंज नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ये भी बाहर आ जाएंगे। और क्या रहेंगे अंदर, सिर्फ डीएल रहेंगे। डीएल क्यों रहेंगे, क्योंकि डीएल कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है कांस्टेंट, दिमाग पे आ सकता है क्वेश्चन, तो मैं बोल देता हूँ। देखो एक्चुअली जो डीएल है ना, अभी ये डीएल इतना है, फिर डीएल इतना, फिर डीएल, तो बेसिकली डीएल इंक्रीज होते होते इस तरह से डीएल 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 होते होते क्या मिलेंगे आपको, पूरा का पूरा इस सर्कल के सर्कमफेरेंस मिलेंगे ना, यानी बाउंड्री मिलेंगे सर्कल के। तो बेसिकली डीएल 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 करते करते आपको क्या मिलेंगे, पूरा का पूरा एक राउंड, एक बाउंड्री, यानी सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है वो मिलेंगे। यानी डीएल इतने में ही समा नहीं रहेंगे, ठीक है। यानी आप कह सकते हो जो डीएल है वो डीएल इंक्रीज होते होते एक पूरा का पूरा बाउंड्री मिलेंगे, और जो ये बाउंड्री है इसी को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। और जो सर्कमफेरेंस है उसका फॉर्मूला क्या है, सर्कल के सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर, और एरिया क्या है सर्कल के, पाई आर स्क्वायर। तो ये है 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, तो ये है फॉर्मूला सर्कमफेरेंस की, यानी बाउंड्री कितना होंगे, बाउंड्री मतलब इसका लेंथ, ठीक है, इसका लेंथ कितना है दैट इज गिवन बाय 2 पाई आर। ओके, तो बेसिकली ये जो डीएल है ना, डीएल को इंटीग्रेट करने पर आपको क्या मिलेंगे, डीएल मतलब छोटा सा लेंथ। तो इस तरह से डीएल को इंटीग्रेट करने का मीनिंग क्या हुआ कि आपने जितना भी डीएल है सबको आपने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सब डीएल को ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेंगे, इसकी बाउंड्री यानी सर्कमफेरेंस मिलेंगे। तो सर्कमफेरेंस की फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, राइट। यहाँ पे आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो डीएल मतलब स्मॉल लेंथ, तो डीएल की इंटीग्रेशन क्या होंगे, पूरा का पूरा लेंथ वायर की दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, इजी है, कर सकते हो। तभी देखो यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे पाई को कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 से 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे आर को कैंसिल आउट कर सकते हो। तो बेसिकली आपको क्या मिलेंगे, बी का वैल्यू दैट इज म्यू नॉट आई, और यहाँ पे नीचे एक आर रह जाएंगे और 2 होंगे आर। ओके, तो आर स्क्वायर से आर कैंसिल आउट हुआ एक, और नीचे 2 आर रह गया। तो ये क्या मिला, बी का वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू हमें इतना सा मिला, ठीक है। तो बी मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे, सेंटर पे। किसकी वजह से, इस पूरा का पूरा वायर की वजह से, यानी सर्कुलर करंट लूप की वजह से, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर करंट लूप है इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिला सेंटर पे, वो कितना मिला, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर मिला, ठीक है। तो डीएल की वजह से डी भी मिला था, तो पूरा का पूरा रिंग की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेंटर पे कितना मिलेंगे, इतना सा।
ठीक है, कर सकते हो। तो बेसिकली यही डिराइवेशन पूछे जाते हैं, इतना तक कर दो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और एक चीज़, ये जो डी भी है ना, ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, सेंटर पे, उसके डायरेक्शन कौन सी होंगे, तो डायरेक्शन को आप निकलना आता है आपको, है ना, क्योंकि मैंने समझाया था, फिर भी देख लो एक बार। तो लेट्स से ये एक वायर है, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, आपको चाहिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो उसके लिए आप क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे। तो राइट हैंड थंब रूल मतलब आप क्या बोलोगे कि ये जो करंट है ना, करंट की डायरेक्शन पे आप थंब को रखोगे इस तरह से। फिर फिंगर टिप्स को चेक करो किधर जा रहे हैं, इनटू द बोर्ड जा रहे हैं, फिंगर टिप्स बोर्ड के अंदर जा रहे हैं, इनटू द बोर्ड ऐसे जा रहे हैं। तो उसको आप कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे जो जा रहे हैं उसको आप कैसे ड्रॉ करोगे, उसके लिए आप सिंपल से टेक्निक लगाओ, इस तरह से क्रॉस लगाओगे और राउंड कर दो। यानी ये जो है ना, दिस इज शोइंग कि ये जो डायरेक्शन है ये बोर्ड पे एंटर हो रहे हैं, ठीक है, इनटू द बोर्ड जा रहे हैं, ऐसे बोर्ड पे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। फिर सिमिलरली लेट्स से यहाँ पे चाहिए, है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। तो उस केस के लिए आप क्या करोगे, करंट के डायरेक्शन पे ऑलवेज आप थंब को रखोगे। फिर ये फिंगर टिप्स को देखोगे, ये फिंगर टिप्स को देखोगे किधर आ रहे हैं, तो ऐसे आ रहे हैं ना, तो फिंगर टिप्स ऐसे बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से फिंगर टिप्स इस तरह से बाहर आएंगे। तो बाहर आना उसको आप कैसे दिखाओगे, इस तरह से एक डॉट लगाकर राउंड कर दो और इसी को बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो बोर्ड से ऐसे बाहर आ रहे हैं, ठीक है, आउट हो रहे हैं। तो उसको इस तरह से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कौन से होंगे, इनटू द बोर्ड होंगे या आउट ऑफ द बोर्ड होंगे, क्या बोलोगे आप, अब बोलोगे कि यहाँ पे चेक करोगे ना, तो डीएल की करंट के डायरेक्शन पे आप थंब को रखोगे, है ना, और यहाँ पे फिंगर टिप्स देखो किधर जा रहे हैं, इनटू द बोर्ड जा रहे हैं, इनटू द बोर्ड जा रहे हैं, यानी आप बोलोगे कि इनटू द बोर्ड होंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। तो उसको कैसे शो करोगे, क्रॉस लगा दोगे, ठीक है, इनटू द बोर्ड है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये है, ठीक है, ऐसे करंट रोटेट हो रहा है। तो उस साइड से देखोगे, लेट्स से यहाँ पे एक डीएल है, तो उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिले, तो उसके डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसके लिए आप थंब को करंट के डायरेक्शन पे रखोगे, ऐसे रखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से करंट के डायरेक्शन पे थंब को रखा। फिर अभी फिंगर टिप्स किधर जा रहे हैं देख सकते हो, इनटू द बोर्ड ही जा रहे हैं, तो ऐसे जा रहे हैं, है ना, करंट के डायरेक्शन पे थंब को रखना, फिर फिंगर टिप्स को देखना किधर जा रहे हैं, इनटू द बोर्ड जा रहे हैं, यानी इनटू द बोर्ड ही होंगे इस साइड के लिए भी। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन होंगे तो वो इनटू द बोर्ड होंगे जब हम करंट के डायरेक्शन को ऐसा लेंगे। तो अगर हम करंट के डायरेक्शन को उल्टा ले, या अभी आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो यह है लूप, तो करंट के डायरेक्शन को मैंने इस तरह से लिया, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होंगे, किधर होंगे, इनटू द बोर्ड होंगे या आउट ऑफ द बोर्ड होंगे, वो मुझे बोलना कमेंट में, ठीक है। और एक दिखा देता हूँ मैं, सपोज ये जो लूप है ना, इस लूप को हमने सपोज इस तरह से कंसिडर किया, ऐसे कंसिडर किया, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये लूप मतलब अभी ऐसा है, तो इसको मैंने ऐसे रखा लूप को, ठीक है। तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो होंगे, तो यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, लूप की करंट की डायरेक्शन पे थंब को रखोगे। अभी ये जो फिंगर टिप्स है ना, ऐसे आ रहे हैं, है ना, ऐसे आ रहे हैं फिंगर टिप्स, तो बेसिकली आप बोलोगे इस साइड में होंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको कैसे दिखाएं, है ना, तो एक सर्कुलर कुछ इस तरह से इमेजिन करा, तो बेसिकली ऐसे करंट की डायरेक्शन पे आप थंब को रखोगे, है ना, और फिंगर टिप्स ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो, ओके। तो इस तरह से अगर फील नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये जो लूप है ना, इसको आपने ऐसे रखा, ठीक है, कैसे रखा, इस यही लूप है, इसको हमने ऐसे रखा, ठीक है। तो इस केस में करंट की डायरेक्शन लेट्स से ये है, तो वहाँ पे लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होंगे वो इस साइड में ऐसे होंगे, है ना, इस तरह से होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ऐसे थंब की डायरेक्शन मतलब करंट की डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो फिंगर टिप से ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन होंगे, ओके। इजी है, कर सकते हो, इतना ही है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट पे कितना होंगे, यानी ये मैग्नेटिक लूप है, ये करंट लूप, यहाँ से एक्सिस पे कितना होंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, उसे हम डिराइव करें। ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल भी है, उसे अच्छे से एकदम डिटेल्स में देखेंगे हम लोग, है ना, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चीज़ को ब्रेक डाउन करके एक एक स्टेप करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस डिराइवेशन को इंटरेस्टिंग है, तो नेक्स्ट क्लास में वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग ये जो फॉर्मूला मिला, इन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड जो बोर्ड एग्जाम की, नीट की एंड JEE की PY की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू। और कुछ डाउट है तो पूछना होगा। थैंक यू।